तो मेरी भी जर्नी ट्रक से हो गई थी शुरू। तो ट्रक शुरू किया, आई थिंक 16 ईयर से मैं ट्रक हैवी ड्राइविंग कर रहा हूँ और इसमें जॉब का बहुत स्कोप है। इफ़ यू वाना कम टू ऑस्ट्रेलिया एंड ड्राइविंग ट्रक इज़ अ रियली गुड जॉब। कह नहीं सकते कि भाई ऑस्ट्रेलिया में आकर के काम नहीं है। इफ़ यू रियली विलिंग टू वर्क, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं, स्पेशली ट्रांसपोर्ट में और ट्रकिंग इंडस्ट्री में। अगर आप काम करना चाहते हैं ट्रकिंग इंडस्ट्री में, इसमें अभी भी बहुत जॉब है। पीपल आर लुकिंग फॉर हार्ड वर्कर पीपल। आपका पे जैसे जैसे आप ड्राइव करोगे, एक्सपीरियंस होगा, आपका पे बढ़ेगा। ओंकार जी, आप मेरा एक मिथ क्लियर करेंगे? मैंने ये सुना है कि बहुत सारे ट्रक ड्राइवर्स अपना वर्क लाइफ बैलेंस नहीं मैनेज कर पाते। दिस इज रॉन्ग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूएमएम के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जो गेस्ट हैं बहुत ही स्पेशल हैं। उनका नाम है मिस्टर ओंकार, जिनको पिछले 16 साल से ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है, जिनका एक्सपीरियंस एमआर से लेकर एमसी तक का है और आज वो यंगस्टर्स को गाइड भी कर रहे हैं। और इस सब के साथ वो अपना एक यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं जिसका नाम है इंस्पायर बाय नेचर, जिसमें वो अपनी फैमिली के साथ नेचर को भी कैप्चर करते हैं। सो बहुत ही आउटस्टैंडिंग जर्नी है, बहुत ही पैशनेट हैं वो अपने काम को लेकर। इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम ये जानेंगे, जो ऑस्ट्रेलिया में एज़ अ प्रोफेशनल ट्रक ड्राइविंग की जॉब कर रहे हैं, उनकी लाइफ कैसी होती है। मैं स्वागत करता हूँ ओंकार जी का। थैंक यू सो मच। थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। सो ओंकार जी, सबसे पहले मैं आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा। सो जब मैंने इधर आया था तो पहले टाइम तो ट्रक नहीं शुरू हुआ था, क्योंकि इधर लाइसेंस लेने के लिए यू नीड टू हैव अ फर्स्ट ऑफ लाइसेंस। उसके लिए यू कांट गो, आप ट्रक नहीं सीधा चला सकते हैं। पहले आपको गाड़ी का लाइसेंस लेना पड़ता है, फिर उसके बाद एक प्रोसेस होता है स्टेप बाय स्टेप, फिर ट्रक का मिलता है। तो मेरी भी जर्नी ट्रक से हो गई थी शुरू। थोड़ी पहले डिफरेंट जॉब करके तो ट्रक शुरू किया। अभी आई थिंक 16 ईयर से मैं ट्रक हैवी ड्राइविंग कर रहा हूँ। अभी भी मेरा वही ड्राइविंग करना ही है शौक। हुँ। इट्स अ गुड स्कोप इन ऑस्ट्रेलिया, रियली गुड जॉब। सो ओंकार जी, बहुत सारे लोग ट्रक लाइसेंसिंग को लेके बहुत कंफ्यूज रहते हैं। उनको समझ नहीं आता कि भाई उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। स्पेशली जो लोग नए आए हैं, तो नया अगर स्टूडेंट आता है या नया कोई फुल टाइम वर्क राइट लेकर आता है, हाँ जी। उसके लिए लाइसेंसिंग का क्या स्ट्रक्चर रहता है? लाइसेंसिंग के लिए स्ट्रक्चर बहुत इजी है। अगर आपके पास ओपन लाइसेंस है 1 साल से पुराना, तो आप इधर एचआर बोलते हैं इसको, हैवी रिजिड। वो लाइसेंस आप टेस्ट करिए पास, तो आपको ट्रक का एक क्लास है, तो आप एचआर ट्रक चला सकते हैं। उसमें बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है इधर। फिर हुँ, उसके ऊपर आता है एचसी और बाद में आता है मल्टी कॉम्बिनेशन। उसके लाइसेंस के क्लास होते हैं। सबसे जो पहले होता है एचआर से होता है, वो होता है एमआर। तो वो भी ले सकते हैं। अगर आपको पहले एक्सपीरियंस नहीं है बड़े ट्रक का चलाने का, तो आप छोटे से शुरू कर सकते हैं, विच इज़ कोई मुश्किल नहीं है। एवरीवन कैन ड्राइव। ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है लॉ कितने अच्छे हैं और इजी बंदा सीख सकता है और इसमें जॉब का बहुत स्कोप है। इफ़ यू वाना कम टू ऑस्ट्रेलिया एंड ड्राइविंग ट्रक इज़ अ रियली गुड जॉब। हुँ। मतलब आप कह नहीं सकते कि भई ऑस्ट्रेलिया में आकर के काम नहीं है। इफ़ यू रियली विलिंग टू वर्क, बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ रहती हैं, स्पेशली ट्रांसपोर्ट में और ट्रकिंग इंडस्ट्री में। अगर आप विलिंग टू गेट एन यस, लाइसेंस एंड बिल्कुल। वर्क। अगर आप काम करना चाहते हैं इसमें ट्रकिंग इंडस्ट्री में, इसमें अभी भी बहुत जॉब है। पीपल आर लुकिंग फॉर हार्ड वर्कर पीपल। सो हुँ, आप कभी भी शुरुआत से शुरू कर सकते हैं छोटे ट्रक से। तो जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत है। जैसे आपने देखा होगा, हम लोग अभी फूड मंगाते हैं तो उसमें भी कई लोग अभी जो वूलीज कोल्स हैं, उसमें भी जो सभी छोटे ट्रक से शुरू करते हैं। जो छोटा ट्रक होता है एमआर, तो ऐसा गुड अपॉर्चुनिटी। हुँ।
So over the period of time with experience, you हाँ can जी। upgrade your license, and I assume कि आपको जिस तरह का ट्रक चलाते हैं, आपको उस तरह के पैसे कमा सकते हैं कि यस, हाँ जी, जैसे-जैसे आपको एक्सपीरियंस होता है, तो आपका पे स्केल बड़ा होता है, तो नो डाउट आपका पे हुँ। जैसे-जैसे आप ड्राइव करोगे एक्सपीरियंस होगा, आपका पे बढ़ेगा। ओंकार जी, अगर किसी को ट्रक इंडस्ट्री में घुसना है, उसके लिए एज़ अ करियर इस इंडस्ट्री को चूज़ करना कितना सही है? मतलब कि उसके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ रहती हैं? दिस इज़ अ बिग अपॉर्च्युनिटी। इसमें स्टेबल जॉब है, आपको परमानेंट जॉब मिल सकता है। पहले आप कैजुअल से शुरू कर सकते हैं, फिर आपको परमानेंट जॉब मिल सकता है। इसमें स्टेबल इनकम होता है। आपको फैमिली के लिए टाइम मिलता है, आप सुबह काम करके शाम को घर आ सकते हैं। अगर आप ट्रक में कंट्री साइड जाना है, तो उसमें क्या होता है कि आप एक बार ट्रक लेके निकल गए, तो आप 4-5 दिन में वापस आ सकते हैं। आप इसमें बहुत सारी चीज़ चूज़ कर सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं, अगर आपकी एज अभी कम है, तो यू कैन अप्लाई फॉर कंट्री साइड रन। उसके लिए थोड़ा पहले आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा लोकल चला के, और आप उसमें अच्छा पैसा बना सकते हैं, क्योंकि अभी आपकी अगर फैमिली नहीं है, जहाँ भी फैमिली छोटी है, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटीज़। उसमें हुँ, बहुत अच्छा स्कोप है। पुलिस, कोल्स, बड़ी-बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनीज़, दे लुकिंग फॉर ड्राइवर ऑल द टाइम। हुँ। सो आपके हिसाब से इस इंडस्ट्री में ड्राइवर्स की काफ़ी शॉर्टेज अभी भी है? यस, और इट इज़ अभी भी शॉर्टेज है, और आई थिंक रह भी सकती है, क्योंकि लोग फ्रॉम वन प्लेस टू गो टू अदर प्लेस, सो क्योंकि ड्राइवर की। मुझे ये सुनने में आया था कुछ साल पहले कि भई ट्रकिंग इंडस्ट्री बहुत ही स्ट्रगल कर रही है। अभी इसमें जॉब्स नहीं हैं, वैसा पे सिस्टम नहीं रहा, तो ये बात में कितनी सच्चाई है कि नहीं, ऐसा नहीं है। ट्रकिंग में लोगों को अभी भी हार्ड वर्कर लोग चाहिए, और इसमें डाउनग्रेड हुआ था कोविड के टाइम के दौरान, जब लोगों का काम रुक गया था। बहुत सारा काम आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में कितना, और नॉट ओनली ऑस्ट्रेलिया, होल वर्ल्ड में ऐसा हुआ था। तो तब थोड़ा काम रुका था, अभी काफ़ी डिमांड है ट्रकिंग की, और हुँ। इट गोना बी ऑल द टाइम। सो ओंकार जी, आप मेरा एक मिथ क्लियर करेंगे? मैंने ये सुना है कि बहुत सारे ट्रक ड्राइवर्स अपना वर्क लाइफ बैलेंस नहीं मैनेज कर पाते, तो कितनी सच्चाई है इस बात में? दिस इज़ रॉन्ग। आप अगर डिपेंड आप कौन-सा काम कर रहे हैं, कि कंट्री साइड चल रहे हैं, लोकल कर रहे हैं, इससे ईज़ी। आप फैमिली प्लानिंग के लिए आप कंट्री साइड अगर नहीं कर सकते हैं, तो आप लोकल काम कर सकते हैं। लोकल ग्रोसरी स्टोर, लोकल ट्रांसपोर्ट, उसमें बहुत लोकल काम होता है, फ्रॉम ब्रिस्बेन टू गोल्ड कोस्ट अराउंड दी, थोड़े लोकल डिस्टेंस के ऊपर आपको अच्छी जॉब मिल सकती है इसमें। या सो आई थिंक ये सिर्फ़ एक र्यूमर था। इट्स अ मिथ कि भई ट्रकिंग इंडस्ट्री बहुत डाउन है। हमारे साथ जो एक्सपर्ट बैठे हैं उनको पिछले 15 से 16 साल का ट्रकिंग लाइन का एक्सपीरियंस है। तो इनके हिसाब से अभी भी ट्रकिंग लाइन उतनी ही बूम में है जितनी वो पहले थी। अभी भी ड्राइवर्स की शॉर्टेज है एंड इट्स फुल ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा है। पीपल आर लुकिंग फॉर ड्राइवर्स, स्पेशली अभी जैसे काउंसिल बोल रही है कि अगर इफ यू लुकिंग फॉर जॉब, ब्रिस्बेन सिटी काउंसिल, दे लुकिंग फॉर गुड वर्कर, गुड हार्ड वर्कर। हुँ, हुँ, हुँ। दैट्स गुड। ड्राइविंग इज़ अ बिग जॉब इन ऑस्ट्रेलिया। आई थिंक एवरीथिंग इज़ डिपेंडेंट ऑन ड्राइविंग लाइक यस, इफ ट्रकिंग स्टॉप, ऑस्ट्रेलिया स्टॉप। यस, यस एंड इससे बहुत सारा जो योगदान कंट्रीब्यूशन है मतलब माइग्रेंट्स का रहता है यस, क्योंकि दे आर हार्ड वर्कर। हाँ जी, वो इस इंडस्ट्री को पसंद करते हैं यस, और अगर वो इट आई थिंक इट गोज़ बोथ वेज़ अगर ऑस्ट्रेलिया भी इट्स फुल ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़ एंड हम लोग सारे इंडिया से हार्ड वर्क करने आए हैं एंड देन हाँ जी, इफ यू आर बिल्कुल। विलिंग टू वर्क हार्ड यू कैन मेक अ फॉर्च्यून। बिल्कुल, बिल्कुल, आपकी बात सही है। आप देखिए कि पानी से लेके हम घर में कितनी चीज़ जो ऑर्डर करते हैं, वो
कोई ना कोई ड्राइव करके लेके आता है, फूड ऑर्डर कर लो, कोई डिलीवरी है, एनीथिंग फॉर द हाउस, दे कम हमारे पास वो ड्राइविंग करके ही आता है। तो ड्राइविंग की कमी कभी भी ऑस्ट्रेलिया में नहीं होगी। सो ओंकार जी, हाँ जी। मैंने ये भी सुना है कि आप एक यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं, आप ब्लॉगिंग भी करते हैं। तो ये इंस्पिरेशन और ये आपका इंटरेस्ट कैसे बना एक यूट्यूब चैनल बनाने का? आपकी बात बिल्कुल सही है और मैं इसको भी ड्राइविंग से ही जोड़ूँगा, क्योंकि जब हुँ, मैं ड्राइव करता था, कंट्री साइड जाता था, आप नेचर को देखते हैं, तो आपको मन करता है कि आप इसको रिकॉर्ड करो। तो उसी टाइम से मैं फ़ोटोज़ क्लिक करता था, वीडियोज़ क्लिक करता था, सनराइज़, सनसेट शूट करता था। तो वो सभी मेरा पैशन उधर से ही आया है, ड्राइविंग से। हुँ, हुँ, तो हुँ, जब आप ऑस्ट्रेलिया देखोगे कितना ब्यूटीफुल है, इस आप उसको रिकॉर्ड करना चाहोगे। हुँ, हुँ। तो आप इसके लिए आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है? अ, जी, बिल्कुल, मेरी फ़ैमिली भी मेरे साथ ब्लॉगिंग करती है, मेरी वाइफ़ और हमारा एक बेटा है। हम जब भी नेचर में जाके ब्लॉग करते हैं, तो हम तीनों जाते हैं और मोस्ट ऑफ़ द टाइम मेरे साथ ही होते हैं। हुँ, तो यू एन्जॉय रिकॉर्डिंग वीडियोज़ एंड आई लव दैट। हमारा चैनल का नाम है इंस्पायर बाय नेचर। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। यस डेफिनेटली। सो ओंकार जी, हाँ आप जी, काफ़ी लंबे टाइम से इस इंडस्ट्री में हैं। हाँ जी। सो आप कुछ शेयर करना चाहेंगे कि जब आप आए थे और अभी में ट्रकिंग में क्या चेंजेस है? जैसे कि अथॉरिटीज़, ट्रांसपोर्ट, गवर्नमेंट इसको कैसे कंट्रोल करती है? जी, बिल्कुल। आपको पता होगा कि टाइम के साथ इधर क्वींसलैंड की गवर्नमेंट रूल चेंज करते रहते हैं। एवरी ईयर कुछ ना कुछ चेंजेस आता रहता है। तो सबसे पहला बड़ा चेंज आया था कि उस टाइम में लॉग बुक होता था मैनुअल, अभी डिजिटल हो चुका है एवरीथिंग। हुँ, ट्रैकर लग चुके हैं, आपको ट्रैक करते हैं, आपको ब्रेक ज़्यादा लेना पड़ेगा। बहुत सारे रूल नए आए हैं ट्रकों के लिए, यू कांट यूज़ फ़ोन। उस टाइम भी नहीं होता था, अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो मैंने बहुत ये नोटिस किया है कि ट्रक इंडस्ट्री को बहुत आजकल ट्रोल भी किया जा रहा है। लाइक बहुत सारी नेगेटिव कमेंटिंग भी आ रही है। आई नो ट्रक इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, ऑस्ट्रेलिया इज़ रन बाय द ट्रक इंडस्ट्री, बट ऐसा क्यों है कि इसको नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा मिल रही है? इसमें एक्सीडेंट्स बढ़ गए हैं या माइग्रेंट्स की ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट आ गई है या लाइसेंसिंग ईज़ी है? बिल्कुल, ਤੁਸੀਂ बिल्कुल ये आपने ये बात सही बोली है। इसको नेगेटिव भी लोग लेते हैं और उनके लिए लोग ही गलत हैं, जो लोग रूल फ़ॉलो नहीं करते हैं, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। लोग लोग क्या करते हैं कि ब्रेक नहीं लेते हैं अपनी इनफ, सबसे मेन रीज़न होता है, और वो इनफ स्लीप नहीं लेते हैं। मतलब दैट्स उसका रीज़न क्या है? उनको लगता है कि ब्रेक नहीं लेंगे तो वो जल्दी डिस्टेंस कवर कर लेंगे और गवर्नमेंट कैसे इसको कंट्रोल करती है कि अगर गवर्नमेंट इसको ट्रैक करती है थ्रू द लॉग बुक। लोग थोड़ा गलती कर देते हैं कि इसको मैं 5 मिनट आगे जाके ब्रेक ले लूँगा। 5 मिनट के लिए वो इंसिडेंट कैन हैपन इन एनी सेकंड। जब हुँ। आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, इंसिडेंट कैन हैपन एनी इन एनी सेकंड। और कौन से बेसिक रूल्स हैं जो बहुत बेसिक हैं, पता सभी को होता है बट फिर भी लोग गलतियाँ करते हैं? लोग सबसे ज़्यादा होते हैं डिस्ट्रैक्ट थ्रू मोबाइल, हुँ, साइन नहीं रीड करते हैं। दैट्स द हुँ, मेन रीज़न। हुँ। और अगर उनको ब्रेक्स लेनी है तो उनके क्या कोई जब आप ने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया में, आपको रहते हुए बहुत साल हो गए, आप किसी भी अगर लॉन्ग रूट पे जाओ तो आई थिंक अराउंड इन एवरी 30 मिनट बड़े ट्रक के लिए जगह बना होता है, तो आप कहीं भी पुल ओवर करके ट्रक स्टॉप में रुक सकते हैं। आप इनफ रेस्ट कीजिए, आपको कोई नहीं रोकेगा कि आपने इनफ ये ट्रक क्यों क्यों ओवर पुल ओवर किया है, क्यों रुक गए। तो रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। हुँ। हाँ, So that is the main reason why there are accident happen in more frequently. हाँ जी, दिस इज़ द वन ऑफ द रीज़न। पीपल डिस्ट्रैक्ट बहुत होते हैं। यस, Phone is the biggest distraction. फ़ोन इज़ द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन। एंड या So ओंकार जी, अभी
आपका व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्लान? लाइक आपने 2008 में आए, स्टार्टिंग से आप जुड़े हैं ट्रक इंडस्ट्री में। यस। आगे का फ्यूचर प्लान क्या है और अभी आप क्या कर रहे हैं? फ़िलहाल मैं अभी ब्रिस्बेन सिटी काउंसिल के लिए जॉब करता हूँ, उसमें बस चलाता हूँ मैं। ओके। और आई लव दैट जॉब, इट्स रियली गुड वर्क, रिवॉर्डिंग जॉब। इसमें आपको रोस्टर जॉब होता है, आप चूज़ कर सकते हो अपना आवर, आपने कितने बजे जॉब शुरू करना है, आप वर्क मॉर्निंग वर्क करना है, आफ्टरनून करना है, नाइट वर्क करना है, इट डिपेंड ऑल अप टू यू। आपने इसमें सो कैजुअल करना है। व्हाट्स अ मेन डिफरेंस, लाइक अगर आप ट्रक की बात करें और अगर इस काउंसिल की बस की बात करें, क्या डिफरेंस है दोनों में? ट्रक में सबसे डिफरेंस होता है कि कॉन्ट्रैक्ट पे होता है काम, कि लोग मोस्टली उसमें एबीएन के ऊपर करते हैं काम, कि एज अ आपने सब कॉन्ट्रैक्टर, अब एज अ सोलो बिजनेसमैन। हुँ, और बसेस में आप किसी के अंदर काम करते हो जो कि टीएफएन के ऊपर होता है। इसमें डिपेंड कि आप कैजुअल करते हैं कि परमानेंट है, डिपेंड होता है उसके ऊपर वेजेस हुँ। टू। सो आप वेजेस में काउंसिल की जॉब होती है और हाँ जी। आपको वो सारे बेनिफिट्स मिलते होंगे जो नॉर्मल एक एम्प्लॉयी को मिलने चाहिए। यस, इसमें सभी बेनिफिट मिलते हैं, इसमें सुपर होता है और आपको ईयरली एनुअल लीव मिलती है, सिक लीव मिलती है, इसमें बहुत सारे बेनिफिट हैं। हुँ, हुँ, ट्रक में भी हो सकता है, डिपेंड व्हिच कंपनी, आप कौन-सी कंपनी में काम करते हैं, हुँ, आपका प्रोवाइडर कौन है और आप कैजुअल काम कर रहे हैं कि परमानेंट वर्क कर रहे हैं, डिपेंड उसमें भी सेम चीज़ हो सकता है। हुँ। सो ओंकार जी, हमने काफ़ी कुछ सीखने को मिला आपसे, बट मेरे अभी दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि अगर हम बात करें ट्रक ड्राइविंग की, आपने बोला हाँ कि जी। उसमें कॉन्ट्रैक्टेड जॉब भी आती है, उसमें आप एज़ अ एम्प्लॉयी भी काम कर सकते हो और मैंने ये भी सुना है बहुत सारे लोगों ने एज़ अ प्राइवेट बिज़नेस प्राइवेट कंपनीज़ भी चला रहे हैं। जी, बिल्कुल आपकी बात सही है। लोग डिपेंड करता है कि आप कौन-सी कंपनी में काम करते हो, वो आपको ऑफ़र करते हैं कि आप एज़ अ बिज़नेस ड्राइवर भी कर सकते हैं। तो आपको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, आप ट्रक बाय करिए, वो आपको कॉन्ट्रैक्ट देंगे कि लोकल का है या कंट्री साइड का है, तो उसमें आप एज़ अ बिज़नेस ओनर जॉब कर सकते हैं। फिर आप एक ट्रक से शुरू करके आप 2 ट्रक डाल लीजिए, 3, मेरे कई फ्रेंड ऐसे हैं जिन्होंने 4 ट्रक, 5 ट्रक डाले हुए हैं कंपनीज़ में, हुँ। तो इट पॉसिबल, येस। हुँ, इट्स अबाउट योर विज़न कि आप क्या विज़न लेकर आए हैं। हाँ जी। आपको एज़ अ जॉब करना है जिसको आप कभी भी छोड़ सकते हैं या आपको एक आपका विज़न बिज़नेस माइंडेड है कि आप इसको एज़ अ बिज़नेस ओनर ऑपरेट करना चाहते हैं। सो वन्स अगेन आपके पास हर तरह की अपॉर्च्युनिटी रहती है इस फ़ील्ड में। जी, बिल्कुल, इसमें हर तरह की अपॉर्च्युनिटी है, आपको उसमें काम कर सकते हैं एज़ अ वर्कर और आप उसमें ओनर, ड्राइवर बन सकते हैं और इसमें लॉट ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़। हुँ, सो बहुत लोग जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, नहीं आ पा रहे किसी भी रीज़न से। उनके बिहाफ़ में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। आप पर्सनली क्या प्रेफ़र करते हैं? अगर आपके पास मौका हो अभी जॉब एज़ अ ट्रक ड्राइवर जॉब करने का, डू यू प्रेफ़र लोकल रन्स और डू यू प्रेफ़र लॉन्ग डिस्टेंस इंटरस्टेट रन्स और क्यों आपको ये पसंद है? एक्चुअली इसका आंसर इज़ नॉट सिंपल बट इट्स वेरी सिंपल। आप हुँ, सोचोगे कि 2 चीज़ एक टाइम में बोल दी, तो इट डिपेंड ऑन योर सिचुएशन। हुँ, कि अगर आप यंग है, आपका अभी फैमिली नहीं है, एंड आई स्पेशली इफ़ यू लव टू, आप कंट्री साइड कर सकते हैं और वो 5 दिन का ट्रिप हो सकता है। इसमें आप 5 दिन के लिए घर से चले जाते हैं, तो उसमें आप 5 दिन के बाद फिर घर में आएँगे और अगर आपको एवरीडे घर आना है, तो आप लोकल काम कर सकते हैं। सो 5 दिन मतलब हाउ डज़ इट वर्क? आप एक जगह हर एक-एक दिन रुक के जाते हैं? हाउ डज़ इट ऑल वर्क? इट डिपेंड, अगर आप सोलो करते हैं तो आप डिपेंड करता है कि आपको 11 घंटे ही ड्राइव करना है दिन में। तो अगर आप टीम के साथ चलते हैं तो उसमें होता है कि आप 2 बंदे मिलके ड्राइव कर सकते हैं। एक बंदा उसमें आप सोता है और एक ड्राइव करता है। सो ट्रक के अंदर सोने की सुविधा रहती है।
हाँ जी, बिल्कुल, ट्रक में बेड होता है, उसमें फ्रिज होता है, माइक्रोवेव होता है और ओके। प्रॉपर स्लीपिंग जगह होती है, उसमें डार्क कर्टन होते हैं कि आपको डिस्ट्रैक्शन ना हो, डिस्टर्बेंस ना हो, तो हुँ, आप अपनी इनफ स्लीप कर सकते हैं उसमें। तो इट्स साउंड्स लाइक मोर लाइक अ पिकनिक थिंग इट इज़, कि जो कि पीपल लव करते हैं ड्राइविंग के लिए यू गोना लव दैट। सो मतलब आई थिंक जैसे हम प्लेन में जाते हैं तो इसमें बहुत सारी टर्बुलेंस रहती है और ये सब है। आई एम नॉट श्योर कि आपने ये एक्सपीरियंस किया है कभी कि ट्रक में अगर सोना पड़े 8 घंटे तो आपको नींद आ जाती है? क्योंकि मुझे पर्सनली अगर मैं जाऊँ कभी ट्रैवल करूँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, ट्रेन्स में या फिर एयरफेयर्स में, मुझे कभी नींद नहीं आती। जी, तो बिल्कुल ट्रक में वही बंदा जाएगा जो ट्रक को चलाना पसंद करेगा। तो इसमें थोड़ा अप डाउन होता है, लेकिन वंस यू गेट फ़ैमिलियर इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप यूज़्ड टू हो जाओगे, तो उसमें अच्छी स्लीप होती है। वेयर एनीथिंग एनी सेफ्टी गियर और सीट बेल्ट व्हाइल स्लीप? यस, यू आपको सीट बेल्ट व्हाइल यू ड्राइव आपको सीट बेल्ट उसमें बेड में ऐसा डिज़ाइन होता है कि उसका सीट बेल्ट आपको अटैच करना पड़ता है अगर ट्रक ओके, इन मोशन अगर ट्रक रुका हुआ देन यू डोंट हैव टू। ऑलराइट, ओके। यस। तो आप जब ये जॉब करते थे, तो आप कौन-सा रन करते थे, लोकल या इंटरस्टेट? मैंने जब आया था ऑस्ट्रेलिया में तो मैंने पहले लोकल से शुरू किया था, फिर मैंने कंट्री साइड भी मैंने किया है, मैंने कंट्री साइड बहुत लंबे टाइम तक किया है। मैंने ब्रिस्बेन से जाता था केस के लिए, काफ़ी डिस्टेंस होता है। तो फिर बाद में मैंने थोड़ी देर के लिए टीम में भी चला है, टीम सभी तरह का मैंने इसमें एक्सपीरियंस करके देखा है। हुँ, बट हुँ। आई लव सोलो। यू लव सोलो, ओके। यस। ऐसा क्यों? उसमें आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते हो, आपने अपना टाइम से जाना है, अपनी टाइम से रुकना है, अपनी टाइम से ब्रेक लेनी है। हुँ, ओके। सो एक फाइनल एडवाइस आप हमारे ऑडियंस को देना चाहोगे कि अपने इतने बड़े, इतने लंबे एक्सपीरियंस से आपने जो सीखा, क्या आप एडवाइस करना चाहोगे हमारी ऑडियंस को? मेरी एडवाइस ये है कि इस जॉब में सबसे पहले तो आप रूल ब्रेक नहीं करने हैं, आपने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, मोबाइल यूज़ नहीं करना है। इसमें आपको जॉब के लिए लॉयल होना पड़ेगा, बी लॉयल फॉर योर वर्क। इस जॉब में आपने इनफ स्लीप लेनी है, इसमें कोई भी रूल ब्रेक नहीं करना है। दिस इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेड जॉब। रूल तोड़ के आप इस जॉब को डिसरिस्पेक्ट मत करो। लोगों ने इस जॉब से घर बनाए हैं, बिज़नेस बनाए हैं, सो प्लीज़ रिस्पेक्ट दिस जॉब। सो थैंक यू सो मच ओंकार जी। आज आपने एक अपना कीमती समय निकाला हमारे शो में आने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे ऑडियंस को काफ़ी कुछ सीखने को मिला और आपने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया ये इंडस्ट्री कैसे काम करती है, इसके क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ है, इनसाइट्स बहुत सारे शेयर किए। वन्स अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे। जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम ऐसे ही और इंटरेस्टिंग गेस्ट आपके सामने लाते रहेंगे जिनसे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तब तक बने रहें। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।